मूवी का ट्रेलर देखने के बाद लोग कह रहे थे भी घटिया फिल्म है। मैं देखने गया था भी कितनी ही घटिया हो सकती है ये मूवी, मस्ती 4। और इस मूवी का नाम है मस्ती 4। और डायरेक्टर सर इस मूवी में डालने थे आपको बढ़िया कॉमेडी, बढ़िया कहते हैं सेक्सी गर्ल्स, इन चीज़ों से मिला के बनती है मस्ती। पीछे जो ग्रैंड मस्ती गिरी है, उसके अलावा मस्ती 1 है, उन चीज़ों पे ही बनी हुई है। मैं तो सीधी सीधी बात बोलूँगा। और इस फिल्म में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कॉमेडी, ना सेक्सी गर्ल्स, ना कुछ ऐसा। और कुछ कहेंगे कि ये कैसे बोल रहा है। भाई मैं तो निहायती घटिया आदमी हूँ ऐसी फिल्में देखने का। मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कोई बात नहीं, मैं ऐसी फिल्में देख लेता हूँ। लेकिन भाई ये फिल्म बनाई क्या है आज मैं भी नहीं समझ पाया। और मुझे लगता है डायरेक्टर सर को तो ये भी नहीं पता होगा सेक्सी होता क्या है। क्योंकि आप एक बार इस फिल्म को जाके देखना जरूर, और फिर मुझ आप आके इस यहाँ पर कमेंट करना भी क्या लगता है डायरेक्टर साहब को पता है भी सेक्सी क्या होता है। मैं तो भाई खुल के बताऊंगा, सीधी बात है। मैंने पहली फिल्में देखी हुई है और मैं सीधा बताऊंगा भी सेक्सी क्या होता है, सेक्सी क्या होता है। डायरेक्टर साहब क्या फिल्म बनाई है आपने। इससे अच्छा तो मैं कॉमेडी देख रही होता तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लेता। वो सबसे बढ़िया कॉमेडी बनाते हैं। अगर मुझे कॉमेडी वगैरह देखनी होती, और कॉमेडी भी नहीं है आपके पास इस फिल्म में। अगर कॉमेडी भी होती तो मैं कह देता भैया कॉमेडी फिल्म है, भाई कॉमेडी फिल्म है जाके देखिए। आपने तो वो भी नहीं है इसमें डाला। और ये फिल्म 3 मर्दों की है जो अपनी घर, जो उनकी हॉट वाइफ होती है और जिनकी सेक्सुअल लाइफ थोड़ी सही नहीं चल रही होती है, और उसके बाद वो बाहर लड़कियों को देखकर लार टपकाते हैं। इस चीज़ की स्टोरी थोड़ी स्टार्टिंग दिखाई गई है। और इनको इनके फ्रेंड से ही पता चलता है, जो वासी सर होते हैं उनसे मैरिज लाइफ का राज क्या है। और उनकी वाइफ उनको साल में एक बार, एक हफ्ते के लिए लव वीज़ा देती है, मतलब कुछ भी करने की परमिशन देती है साल में एक बार, एक हफ्ते के लिए। और उसके बाद जब वो एक हफ्ता ख़त्म हो जाता है और वो एक साथ आ जाते हैं, उसके बाद उनकी फिर हैप्पी मैरिज लाइफ शुरू हो जाती है। और उसके बाद इन तीनों के दिमाग में भी यही आता है कि हम भी अपनी वाइफ को कन्वेंस करेंगे लव वीज़ा देने के लिए और एक हफ्ते का इंजॉयमेंट करने के लिए। और जब इनको वो चीज़ मिलती है एक हफ्ते की लव लव वीज़ा, तो इनका तो ऐसे ही खाली निकल जाता है और कुछ भी नहीं मिलता इनको, ना सेक्स लाइफ ना कुछ। उसके बाद फिर ये, इनको ये नहीं पता होता है कि ये जो लव वीज़े वाला कॉन्सेप्ट है वो उनकी वाइफ को भी मिलना है एक हफ्ते के लिए। यानी उनकी वाइफ ही यूज़ करेगी एक हफ्ते के लिए यही चीज़। जब इनकी वाइफ एक हफ्ते के लिए लव वीज़ा के लिए जाते हैं घूमने, तो अब ये तीनों भी उनके पीछे जाते हैं ताकि उनको रोकने के लिए कि कहीं लव वीज़ा का ठप्पा इन पर ना लग जाए। तो वो फिर इस फिल्म में दिखाया गया है भी कैसे उनको रोकते हैं, क्या करते हैं, उन चीज़ को लेकर इस फिल्म में दिखाया गया। और यही है बस इस फिल्म की स्टोरी, बस ख़त्म, इतना ही है। और कुछ नहीं है इस फिल्म में, यही चीज़ है इस फिल्म में। उसके बाद आप सोच रहे हो कि क्या ही इस फिल्म में घटिया है, क्या बेकार चीज़ है। तो यार इस फिल्म में आप डायलॉग और इन चीज़ों के बारे में बात करोगे तो ये है, एक डायलॉग, एक कॉमेडी सीन ये है कि आप इस गाड़ी को ख़रीदो और इस गाड़ी की खासियत ये है कि आप एक्सीडेंट करोगे तो सिर्फ वाइफ मरेगी, आप नहीं मरोगे। और दूसरा डायलॉग अपने विवेक सर का जो बोल रहे हैं, भी दोनों हस्बैंड वाइफ खड़े होते हैं और एक लड़का आता है, वो पूछता है भी यहाँ पर से लड़की देखी है आपने जाते हुए। और वो रहा नहीं मैंने नहीं देखी, लेकिन वो ऐसी थी ऐसी थी ऐसी थी, जो इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग पे चल रही थी। वही वाला डायलॉग यहाँ पर भी लगाया गया है वो। और वो इतने वाहियत तरीके से की हुई एक्टिंग है ना विवेक सर की, क्या ही बताऊँ, आप जाके देख सकते हो उसमें अगर देखना चाहो तो। और एक सीन है यहाँ पर, लड़की उसके फ़ोन का सारा कुछ हेल्थ डाटा अपने फ़ोन में देखती है और उससे पूछती है आपका खून ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, ये क्यों नीचे जा रहा है सारा का सारा खून। और उसके बाद वही जोक, रोज़ मैरी मार लो वाले, बस वही सारे जोक है, वही सब इसमें डाले हुए हैं। ज़्यादातर तो इंस्टाग्राम से उठा के डाले गए हुए हैं। और अगर आप सोच रहे हो कुछ नया, कुछ कॉमेडी नहीं होगी, कुछ भी नहीं इसमें, कोई कॉमेडी
या कोई चीज़ ऐसी कुछ नई नहीं है, सिर्फ पुराना ही उठा के डाला गया है। जो मीम्स वगैरह हैं जो इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, या फिर 2-4 जो हिट फिल्में गई हैं उनके कुछ सीन्स उठा के कॉमेडी यहाँ पर डाले गए हैं। कुछ नया नहीं है, कोई भी नई कॉमेडी या कुछ नए तरीके का नहीं दिखाया गया है। बस पीछे से उठाया, थोड़ा सा उसको सही करने की कोशिश की, लेकिन वो भी ख़राब हो चुकी है। इतना वाहियात तरीके से दिखाया गया है कॉमेडी भी इस फिल्म में। और तो एक सीन वो भी है जहाँ पर कहता है मैंने एक विधवा से शादी कर ली, मेरे बाप ने उसकी बेटी से शादी कर ली, उसका बेटा मेरा बाप लगा, मैं उसका बाप लगा। बस ऐसे ही कुछ पुराने उठा के कॉमेडी सीन डाले हुए हैं। बस यही पुराने कॉमेडी सीन डाले हुए हैं जो पहले आपने देखे हुए हैं कहीं इंस्टाग्राम और रील्स में, पहले ही काफ़ी टाइम आपने देखे हो, वही बस उठा के कॉमेडी डाली हुई है। मैं तो सोचूं भाई मैं इस फिल्म में क्या देखने आया था, और दिखा भी कुछ नहीं रहे हैं। हॉटेस्ट, सेक्सी या ऐसा कुछ भी नहीं है इस फिल्म में। भाई डबल मीनिंग जोक हो गए, या कुछ भी ऐसे कुछ डायलॉग हैं, उसको देखकर मुझे क्रिंज आ रहा था। भाई ये क्या क्या कर क्या रहे हैं यार, कुछ भी नहीं नया, कुछ भी नहीं नया। जो पुराना भी है उसको भी आपने ख़राब करके रख दिया, जो पुराने मीम्स है या कुछ कॉमेडी सीन्स है उनको भी ख़राब करके रख दिया इस फिल्म में। और उससे अच्छा तो मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लूँ तो वो बढ़िया कॉमेडी कर रहे हैं। मैं सोच रहा था वो उनकी कॉमेडी यार क्या बना रहे क्या नहीं, आज मैं उनको कहता हूँ वो बढ़िया बना रहे हैं इनसे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा बढ़िया है इन मूवीज़ से तो काफ़ी अच्छा है भाई वो। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, ये फिल्म अपने आप को हिट बनाने के लिए कर रहे हैं कि ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि कौन कितना ज़्यादा वाहियात फिल्म बना सकता है। अब बाकी एक्टरों की बात तो नहीं करूँगा, रितेश देशमुख सर की एक्टिंग की भी बात है कि मुझे उन पर यकीन था भी सबसे बढ़िया एक्टर वो है, सबसे बढ़िया एक्टिंग उनकी है। और हर एक को लगता है भी हाँ चलो कुछ कुछ बीच में सीन ऐसे डालते हैं भी हाँ थोड़ा अलग करके कुछ दिखाएं, कुछ ऐसे कुछ अलग तरीके से करके दिखाएं। लेकिन रितेश देशमुख से भी ये चीज़ नहीं एक्सपेक्ट थी, क्योंकि वो सबसे बेस्ट एक्टर है कॉमेडी के तौर पर, और उनका भी इस फिल्म में कुछ नहीं, ना कुछ कॉमेडी है ना कुछ है, कुछ पता नहीं लग रहा है रितेश सर का भी। बाकी रही बात इस फिल्म में लास्ट में, आपको पता ही है बाकी फिल्मों की तरह बस यही है भाई सारी फैमिली इकट्ठी होगी है, इमोशनल सीन्स दिखाते हैं, थोड़ा प्यार होता है, और लास्ट में पता चलता है भी ये सारा जो भी ड्रामा किया गया वो लड़कियों का था। जितना भी है वो लड़कियों ने ड्रामा किया था इनको ये चीज़ सिखाने के लिए, बस वही चीज़ है लास्ट में और कुछ नहीं है। और इसके बाद मैं आपको क्या ही इस फिल्म में बारे में बता दूं, क्या देख के आया हूँ क्या नहीं, जो देख के आया हूँ मैंने आपको बता दिया। बस यही कुछ है इस फिल्म में, और अगर आपको देखना है तो जाके देखिए मस्ती 4, और आके इस कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।